राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ना जिसने अपना एक अलग ही फियर हमारे माइंड में बिठा रखा है। हाँ, मैं उसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाना है। कई बार होता है ना हमारे पास, अगर हम क्लास 12th में भी हैं, शेयर्स वाला फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाए, पूरा क्वेश्चन कर देंगे, बस उसमें बैलेंस शीट ना आए। हमारे मन में यही प्रार्थना रहती है, बैलेंस शीट ना आए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस टॉपिक से डरने की आज के बाद आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी क्रिस्टल क्लैरिटी मिलने वाली है। ये देखिए, मैंने एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश किया है, चाहे वो फॉरफीचर हो, रीइश्यू हो, परचेज कंसिडरेशन हो, मतलब ओवरऑल, ताकि आपको एक ही में बैलेंस शीट का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जीवन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख। मैंने फिगर्स भी छोटी ली हैं ताकि हमारे को ज़्यादा कैलकुलेशन में कन्फ्यूज़न ना रहे। जो कि इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है, 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर है। कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं एक वेंडर को परचेज कंसिडरेशन के तौर पर एट पार पर दिए हैं। मतलब कंपनी ने किसी से एसेट खरीदी होगी, किसी वेंडर से, तो उसे पेमेंट के तौर पर शेयर्स पकड़ा दिए। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने ना 5000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे हैं एंड रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 4500 शेयर्स। 4500 शेयर्स मतलब ये किसका केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, कंपनी ने ऑफर जितने करे उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई अंडर सब्सक्रिप्शन का। अब जो कंपनी ने पब्लिक को शेयर ऑफर करा है उसका इशू प्राइस है 15 रुपये। फेस वैल्यू तो 10 थी, 15 रुपये इशू प्राइस, यानी 5 रुपये प्रीमियम पर शेयर ऑफर हुआ है। अब अमाउंट कंपनी कैसे मांगेगी, एप्लीकेशन पर 5 रुपये, अलॉटमेंट पर 8 रुपये, जिसमें से 3 रुपये फेस वैल्यू और 5 रुपये प्रीमियम। सारा का सारा प्रीमियम अलॉटमेंट में ही इंक्लूड है। देखो मैंने स्पेशली लिख भी दिया कि 3 फेस वैल्यू हो गए और 5 रुपये प्रीमियम हो गया, तभी तो 8 बने। कॉल पर 2 रुपये। अब नीचे क्या दे रखा है, कंपनी हैज़ नॉट मेड द कॉल येट। अभी तक कंपनी ने कॉल की नहीं है, मतलब ये पैसा मांगा नहीं है। अ शेयर होल्डर हैविंग 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दी एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, और उसके शेयर्स को ना फॉरफिट कर लिया गया अलॉटमेंट के बाद। अनदर शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर्स थे, उसने भी अलॉटमेंट नहीं दी लेकिन उसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया होगा, कुछ रीज़न। आगे क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। अब कंपनी ने जो फॉरफिट करे शेयर्स, 300 शेयर्स फॉरफिट करे, उसमें से 200 शेयर्स हैं री इश्यू कर दिए 7 रुपये पर शेयर एज 9 पेड अप। यहाँ पे हमारा मेन फोकस पॉइंट रहना चाहिए, आगे आपको बताऊंगा। और अब हमें क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि हमें पूरी की पूरी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बनानी, वो हमारा सिलेबस नहीं है। हमें सिर्फ एक छोटी सी आइटम शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। ओके, ये मैंने रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज ले रखी हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बट ये तो जब हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा आज का एजेंडा इन एंट्रीज़ को समझना नहीं है, हमें बैलेंस शीट को समझना है। ये मैंने वीडियो की टाइम सेविंग के लिए पहले से ही एंट्रीज़ कर रखी हैं। ये देखिए एंट्रीज़, 5 एंट्रीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट का बना के। मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। ऊपर हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये रहा हमारा फॉर्मेट जो हमने रखना है क्वेश्चन में। अब आप कहोगे ये किस तरह की बैलेंस शीट हुई, हमने तो भाई बैलेंस शीट ऐसी बनानी सीखी है ना कुछ इस फॉर्मेट में। यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं, यहाँ हम एसेट्स को शो करते हैं। ये जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म बैलेंस शीट है, बट कंपनीज़ के केस में हम इस बैलेंस शीट को नहीं, ये बैलेंस शीट हम नहीं बना सकते। कंपनीज़ के लिए प्रॉपर वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट होती है, जैसे पहले लाइबिलिटीज़ ऊपर सारी शो की जाएंगी, उसके बाद एसेट्स शो की जाएंगी, इधर टोटल इधर टोटल। कंपनी की वर्टिकल फॉर्मेट खड़े फॉर्म में बनती है। ठीक है, अब जो ये अमाउंट यहाँ आएगा ना शेयर कैपिटल के आगे, मेन इसकी कैलकुलेशन होती है। ओके, अब यहाँ जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट की कैलकुलेशन हमें कहाँ करनी है, वो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में करनी होती है, नोट्स टू अकाउंट्स। और मेन सबको यही प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखो हमने क्या शो करना होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल।
हमें ऑथराइज्ड कैपिटल देखनी है हमारी कितनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अब देखो ऑथराइज्ड कैपिटल थी हमारी 1 लाख रुपए, है ना, यानी कि 1 लाख रुपए और जो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी 1 लाख रुपए थी, और ये जो है हमारी 10 रुपये के शेयर्स में डिवाइडेड है, 10 रुपये के शेयर्स में डिवाइडेड है, यानी 10,000 शेयर्स हो गए 10,000। हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब 10,000 की 10 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तभी तो मेरे पास 1 लाख रुपये आएगा। इतना हमने दिखा दिया। उसके बाद अब हम नीचे डबल लाइन कर देंगे। डबल लाइन मतलब इसका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है। हाँ, प्रेजेंटेशन के तौर पर हमें दिखाना होता है, बट इसका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे पास इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। अब इश्यूड कैपिटल कैसे निकाल लेंगे हम? 2 चीज़ें आप याद रखना, मैं साइड में लिख देता हूँ ब्रैकेट में, शेयर्स ऑफर्ड प्लस परचेज कंसिडरेशन। ये आपने पेपर में नहीं लिखना परचेज कंसिडरेशन, ये तो मैंने आपके लिए लर्न रहे इसलिए मैंने लिख दिया। ये देखिए, शेयर्स ऑफर्ड, जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र करे हैं और वो शेयर्स जो परचेज कंसिडरेशन के तौर पर दिए गए हैं। अब देखो, कंपनी ने 5,000 शेयर्स तो ऑफ़र करे थे, है ना, पब्लिक को 5,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या, हमें अभी उससे मतलब नहीं है। कंपनी ने 5,000 शेयर्स ऑफ़र करे हैं और 2,000 दिए हैं परचेज कंसिडरेशन के तौर पे। 5,000 परचेज कंसिडरेशन के तौर पर दिए हैं 2,000, यानी टोटल कितने शेयर हो गए? 7,000। 7,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हो जाएगा हमारे पास 70,000 रुपये। इसके नीचे भी डबल लाइन, बिकॉज इसका भी बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ पर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मेन सारा काम ना यही होना है, सारी कैलकुलेशन मेन हमारी यही होनी है। तो अब आप अपने कान थोड़े अच्छे से खोल के बैठना। इसमें हमारे पास 2 हेडिंग बनती हैं। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अभी मैं उसको लिख नहीं रहा, मैंने आपको पहले 2 हेडिंगों के नाम बताए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास 2 होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब एक बात बताओ, हमें किसी शेयर को किस हेड में शो करना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में? हम इसका डिसीजन कैसे लें? तो मैं आपके सामने एक लाइन बोल रहा हूँ, इसको पहले ध्यान से सुनना। अगर किसी शेयर पर कंपनी ने पूरा इश्यू प्राइस मांग लिया है, इश्यू प्राइस मांग लिया है और शेयर होल्डर ने पे भी कर दिया है, उस शेयर को हम बोलेंगे फुल्ली पेड शेयर। मतलब अब शेयर होल्डर की कोई लाइबिलिटी नहीं बची है उस शेयर पे। फिर से सुन लो, कंपनी ने पूरा इश्यू प्राइस मांग लिया और शेयर होल्डर ने पे भी कर दिया, इट मीन्स अब शेयर होल्डर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बची है उस शेयर पर। ऐसे शेयर को हम शो करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, और वो शेयर जो फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है वो कहाँ शो होगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ओके, अब देखो, कंपनी ने जो 2,000 शेयर्स वेंडर को दिए हैं वो फुल्ली पेड अप हैं, क्योंकि वो पेमेंट के तौर पर शेयर्स दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है उन पर कंपनी पैसा थोड़ी मांगेगी। तो 2,000 शेयर्स जो कंपनी ने वेंडर को दिया, वेंडर को दिए हुए शेयर ना हमेशा इसी कॉलम में यहीं आते हैं, इसी हेडिंग में। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 रुपीज़। मेन सारा काम यही है। अब हम आ जाते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मेन अब हमें यहाँ देखना है, मैंने क्या बोला था, जो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है वो यहाँ दिखाए जाएंगे। अब देखो, कंपनी ने जो 5,000 शेयर्स ऑफ़र करे, इसमें से 4,500 सब्सक्राइब हुए हैं, मतलब
पब्लिक ने अप्लाई करा इनके लिए। क्या ये शेयर्स फुल्ली पेड हैं या नहीं? सबसे पहले हम इसका पीछे बाइफरकेशन देखते हैं, मतलब डिवीज़न। ये देखो, ये है हमारे पास टोटल 4500 शेयर्स, है ना, जो पब्लिक को ऑफ़र की, पब्लिक ने अप्लाई करा। ऑफ़र तो 5000 हुए थे, पब्लिक ने अप्लाई करा। अब इसमें से ध्यान से देखना, मैंने ऐसे 3 कैटेगरी बना दी। सबसे पहले डिफ़ाल्टर्स, 300 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं आई, ये डिफ़ॉल्टर मतलब इन्होंने इंस्टॉलमेंट देने में डिफ़ॉल्ट किया है। 50 शेयर्स पर भी अलॉटमेंट नहीं आई, और यहाँ बचे हुए कितने हो गए हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 4150, ठीक है, 4150। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, जो हो जाएगा हमारे पास 4500 माइनस 350, 4150, ठीक है। अब ये शेयर्स हैं, ये 300 तो हमारे पास फॉरफिट हो गए, ये हो गए हमारे पास फॉरफिट, ओके। अब इस फॉरफिट में से भी आगे देखो, 200 तो हमने रीइश्यू कर दिए, और ये 100 रीइश्यू नहीं करे हैं, रीइश्यू नहीं करे, मैंने इसलिए काटा मार दिया, रीइश्यू लिख के उसके ऊपर काटा कि अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं। अब देखो, क्या ये 4150 शेयर फुल्ली पेड हैं? आप कहोगे फुल्ली पेड हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? क्या कंपनी ने इन शेयर्स पर पूरा पैसा मांग लिया है? मैंने क्वेश्चन में इसलिए लाइन लिखी है, कंपनी हैज़ नोट मेड द कॉल येट। कभी ना कंपनी ने अभी तक कॉल मांगी नहीं। जब कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं, पूरा इशू प्राइस मांगा ही नहीं, तो शेयर फुल्ली पेड अप तो हो ही नहीं सकता। तो यानी ये तो आएंगे हमारे पास सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप हेडिंग में। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। इस हेडिंग में लिखने का तरीका मैटर बहुत करता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। 4150 इक्विटी शेयर्स, यहाँ तो हमने हमेशा फेस वैल्यू लिखनी है जो फुल्ली पेड अप वाले हैं, फेस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। अब देखो, यहाँ पे हमें कोल्ड अप कैपिटल देखनी है। कोल्ड अप कैपिटल कितनी है? कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जो इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांग लिया ना, उसका फेस वैल्यू पार्ट। अब यहाँ देखो, कंपनी ने एप्लीकेशन मांग ली, कंपनी ने अलॉटमेंट मांग ली, कॉल तो अभी मांगी नहीं है, तो यहाँ से 3 रुपये फेस वैल्यू, और यहाँ तो पूरी की पूरी फेस वैल्यू 5 रुपये, यानी 8 रुपये। कोल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 8। तो हम ऐसे लिखेंगे 8 कोल्ड अप। कोल्ड अप कितने हैं? 8। और पेड अप कितने हैं? इन शेयर्स पर पेड अप कितने हैं? ये 4150 शेयर्स ऐसे हैं, जितना पैसा मांगा उतना इन्होंने पे कर दिया, यानी 8 रुपये ही पेड अप है। पेड अप कैपिटल क्या होती है और कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है, मेन आप ये समझ लेना। कोल्ड अप कैपिटल, जो इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांग लिया ना, उसके फेस वैल्यू पार्ट का सम कर दो, उन इंस्टॉलमेंट्स के फेस वैल्यू पार्ट का सम कर दो, वो कोल्ड अप कैपिटल। और जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर दे चुका है, उसके फेस वैल्यू पार्ट का सम कर दोगे तो आपको पेड अप कैपिटल मिल जाएगी। पेड अप कैपिटल हमेशा ही कोल्ड अप कैपिटल से कम आएगी या बराबर आएगी, कोल्ड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ देखा कैसे मैंने लिखा, अब इसकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 4150 मल्टीप्लाई 8, कितना हो गया? ये 33,200 रुपये। अभी भी मैं रुका नहीं, यहाँ तो मैं इसमें ना, नीचे जो आपके ऊपर वाला शेयर है, इसके नीचे आप स्पेशली मेंशन भी कर सकते हो कि परचेज कंसीडरेशन के तौर पर शेयर दिया है, ताकि आपको ध्यान रहे। एग्ज़ाम में करके आओगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब देखो, ये जो 50 शेयर्स थे, अब हम इन 50 शेयर्स की बात करते हैं। ये जो 50 शेयर्स थे, ये भी फुल्ली पेड अप नहीं है, इनसे भी 8 रुपये मांगे गए, इन शेयर्स पर भी 8 रुपये मांगे गए, एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी। अब देखो, ये जो 50 इक्विटी शेयर्स थे हमारे पास, 50 इक्विटी शेयर्स, इस पे मांगे कितने गए? कोल्ड अप 8 रुपये है। इसने पे कितना करा? इसने सिर्फ अभी तक एप्लीकेशन पे करी है, और एप्लीकेशन में पूरा का पूरा फेस वैल्यू पार्ट, यानी 5 रुपये पेड अप। कोल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं फिर से बता देता हूँ। कोल्ड अप कैपिटल क्या है? जो इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांग लिया है ना, उनके फेस वैल्यू पार्ट का सम कर दो, बस वही कोल्ड अप कैपिटल है। और जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर भर चुका है, उसके फेस वैल्यू पार्ट का सम कर दो, उनके फेस वैल्यू पार्ट का सम कर दो, आपको पेड अप कैपिटल मिल जाएगी। और पेड अप कैपिटल हमेशा ही कोल्ड अप कैपिटल से या तो छोटी होगी या बराबर होगी। पेड अप कैपिटल कभी भी कोल्ड अप कैपिटल को एक्सीड नहीं कर सकती। अब देखो, 50 इक्विटी शेयर्स मांगे तो इन पर भी 8 रुपये ही गए थे, लेकिन क्योंकि इन पर सिर्फ एप्लीकेशन मिली है, एप्लीकेशन में तो पूरे के पूरे ही
फेस वैल्यू के ही पैसे थे, तो 5 रुपये पेड अप, इसलिए मैंने 5 पेड अप लिखा। अब 50 की मल्टीप्लाई आप 8 कोल्ड अप से मल्टीप्लाई करनी है, पेड अप से नहीं। यहाँ पे तो देखो दोनों सेम था इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं हुई, यहाँ हो सकती है। हमें कोल्ड अप से मल्टीप्लाई करनी है, 50 के अब 8 से करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 400 रुपीज़ आई थिंक, है ना, 400 रुपीज़। अभी भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। अब हम इधर आते हैं, देखो रीइश्यूड शेयर्स पर। अब रीइश्यू शेयर्स फुल्ली पेड अप में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी हमें जांचना पड़ेगा। तो ये देखो, अब एंट्रीज पर लेके चलता हूँ मैं आपको, पहले रुको, लाइन पढ़ो। 200 शेयर्स वर री इशूड एट 7 रुपये पर शेयर एज 9 पेड अप। कंपनी ने क्या करा, 200 शेयर्स री इशू करे और कहा आप हमें 7 रुपये दो, हम ऐसा मानेंगे कि आपने हमें 9 रुपये दिए। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, आप हमें 7 रुपये दे दो, हम ऐसा मानेंगे कि आपने हमें 9 रुपये दिए। जो रीइश्यू है शेयर्स को, जब हम रीइश्यू करते हैं तो डिस्काउंट पे कर सकते हैं, सेम यहाँ पर 7 रुपये दो, हम मानेंगे आपने 9 रुपये दे दिए। तो इसमें फ़ायदा किसका है, शेयर होल्डर का, यानी जो हमारा शेयर है ना 2 रुपये डिस्काउंट पर रीइश्यू है। ये देखो मैंने रीइश्यू की एंट्री भी करी है, 2 रुपये डिस्काउंट पर हमारे शेयर को रीइश्यू करा, मैंने लिखा भी है नरेशन। 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 रुपये पर शेयर, 2 रुपये के डिस्काउंट पर हमारा शेयर रीइश्यू है। तो अब एक बात बताओ, फेस वैल्यू थी शेयर की 10 रुपये, डिस्काउंट हमने दे दिया 2 रुपये का, है ना, 2 रुपये पर रीइश्यू हुआ, तो शेयर का प्राइस कितना हुआ, शेयर का प्राइस कितना हुआ, शेयर का प्राइस हुआ 8 रुपये, 8 रुपये हुआ ना, जो रीइश्यूड शेयर्स हैं। इसमें से कंपनी अभी मांगा कितना है, 7 रुपये, 7 रुपये मांग गया। फिर से सुनो, कंपनी शेयर को रीइश्यू कर रही है, रीइश्यू डिस्काउंट पे कर रही है, 2 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। अब फेस वैल्यू है हमारे पास 10 रुपये, ओके, डिस्काउंट है हमारे पास 2 रुपये का। तो ये जो डिफरेंस है, ये पैसा तो हमने न्यू पर्सन से लेना है जिसको हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, इतना पैसा हमने न्यू पर्सन से लेना है, ओके, न्यू पर्सन से इतना पैसा लेना है। टोटल न्यू पर्सन की टोटल लाइबिलिटी इतनी है। अब देखो क्या उसने अपनी टोटल लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दिया है, उसने 7 रुपये दिए हैं एक शेयर पर, यानी उसकी 1 रुपये की लाइबिलिटी अभी भी पेंडिंग है। और फुल्ली पेड अप शेयर क्या होता है कि लाइबिलिटी पेंडिंग ना हो, यहाँ तो लाइबिलिटी पेंडिंग है, यानी ये भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप हेड में जाएगा। तो हम लिखेंगे 200 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें पेड अप को ही कंसीडर करना है, यहाँ पर कोल्ड अप को कंसीडर नहीं करते, यहाँ पेड अप सिर्फ रीइश्यू वाले केस में, ठीक है। 200 यहाँ पे पेड अप कितना दे रखा है, 9 पेड अप, ओके। तो 200 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रीइश्यूड शेयर्स। देखो मैंने सारा आपको डिटेल में लिखवा दिया कि क्या हमें लिखना है, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन लिखना है। ये पता चला मैंने 200 इक्विटी शेयर्स को क्यों नहीं इस हेड में शो करा और क्यों ही इस हेड में शो करा, तीनों तरह के शेयर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। अब अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, देखो जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है उसमें कुछ बैलेंस बचा होगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसको हम ऐड करते हैं इसमें, और क्यों ऐड करते हैं उसका भी लॉजिक बताऊंगा, प्रॉपर आपको लॉजिक बताऊंगा। ये देखो, जब हमने फॉर फ्यूचर की एंट्री करी, 300 शेयर्स को फॉरफिट करा, तो मैंने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को कर दिया 1500 से क्रेडिट। हालांकि अगर आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री नहीं आती है, इसमें प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच ही रहा हूँ वैसे भी, ओके। ये क्रेडिट हुआ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। उसके बाद शेयर, इसमें से कुछ शेयर्स रीइश्यू करे, डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट को हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब आप खुद देखो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हुआ 1500 से, ओके, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है। डेबिट कितने से हो रहा है, टोटल 400 और 600 1000 रुपये से डेबिट हो रहा है, 1500 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, यानी 500 रुपये क्रेडिट बैलेंस अभी भी बच गया ना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो उसको भी तो बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। और क्योंकि शेयर कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है और शेयर फॉर फ्यूचर का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट और क्रेडिट तो आपस में ऐड ही होंगे। अब इसलिए हम शेयर फॉर फ्यूचर को ऐड करते हैं। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हमारे पास, एक सेकंड, शेयर फॉर फ्यूचर में हमारे पास बैलेंस बचा, मैंने बताया था 1500 से हुआ क्रेडिट और 1000 रुपये से हो गया डेबिट, यानी 500 रुपये क्रेडिट बैलेंस बचा, ठीक है।
अब लेस हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, जो हमारी बुक्स में कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खुला पड़ा है, ठीक है, उसका बैलेंस लेस होगा। पर बैलेंस कितना लेस होगा, यहाँ पर भी गलती बहुत होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ देखना, अब देखो जो 300 शेयर्स थे इन पर कॉल्स इन अरियर्स थे, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो कॉल्स इन अरियर्स इन पर था, इसने भी अलॉटमेंट नहीं दी तो कॉल्स इन अरियर्स तो इस पर भी था। लेकिन क्योंकि ये शेयर्स फॉरफिट हो गए, और फॉरफिट में हम क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को बंद कर देते हैं। देखो क्रेडिट कर दिया कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को। जब हमने ड्यू करी थी एंट्री, तो ये रहा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू तो पूरी 4500 शेयर्स पर ही होगी, ठीक है, तो ये हमारी ड्यू की एंट्री थी। उसके बाद पैसा रिसीव कितने शेयर्स पर हुआ वो हमने यहाँ लिख दिया। टोटल हमारे पास 350 शेयर्स पर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई थी, तो हमने 350 मल्टीप्लाई 8 करके कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया था, और शेयर अलॉटमेंट को तो पूरा ख़त्म कर दिया था। अब 350 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिली थी, 300 ये रे जो फॉरफिट कर लिए, 50 रह गए। तो यानी इधर तो अभी भी कॉल इन शेयर्स पर अभी भी पेंडिंग पैसा है जो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में शो हो रहा है। इन शेयर्स पर जो अलॉटमेंट का पैसा पेंडिंग था, या हम कहें इन शेयर्स पर जो पेंडिंग पैसा था, वो तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ही शो हो रहा होगा। लेकिन हमने इन शेयर्स पर जो पैसा था वो ख़त्म कर दिया कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में, या फिर सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं वो शेयर्स जिन पर पैसा तो पेंडिंग है लेकिन वो अभी फॉरफिट नहीं हुए, बस उन शेयर्स का कॉल्स इन अरियर्स लेना है। अब ये देखो इन शेयर्स पर कॉल्स इन अरियर्स कितना था, ये वो शेयर्स हैं जिन पर पैसा तो पेंडिंग है, इन शेयर्स पर पैसा पेंडिंग है मिलना कंपनी को। ये जिस भी पर्सन के पास ये शेयर्स है ना, उसने अभी कंपनी को इंस्टॉलमेंट भरी नहीं है, लेकिन उसने भर देनी चाहिए थी। ये 50 शेयर्स पर अभी भी कंपनी को पैसा मिलना बाकी है, ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स है इस पर। कितने का अलॉटमेंट थी हमारे पास, 50 × 8, इससे 400 रुपये इससे लेने थे अलॉटमेंट पर, जो इसने नहीं भरे हैं। अब इस 400 में से कितना पैसा कैपिटल फेस वैल्यू का था, कितना प्रीमियम का था, अब हमें ये भी देखना है। यहाँ पे देखो 50 रुपये पे 3 रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू थी, यानी 150 रुपये, और 50 रुपये पे 50 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से होगी हमारे पास क्या, प्रीमियम 250। यानी ये जो है 50 शेयर्स, इन शेयर्स पर हमारे को कितना पैसा मिलता है अलॉटमेंट पर, हमें मिलते 400 रुपये। ओके, अब इस 400 में से 150 रुपये तो जाते फेस वैल्यू में और 250 जाते प्रीमियम में। अब जो फेस वैल्यू पार्ट है ना, ये कॉल्स इन अरियर्स में पैसा पड़ा है, ये 400 रुपये हमारे पास कॉल्स इन अरियर्स में पड़े हैं, ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर्स का फेस वैल्यू पार्ट कितना है, कॉल्स इन अरियर्स किन शेयर्स का देखना है, वो शेयर्स जो डिफ़ाल्टर हैं मतलब वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी फॉरफिट नहीं हुए हैं, उनका कॉल्स इन अरियर्स देखना है। अब इन 50 शेयर्स का कॉल्स इन अरियर्स है 400 रुपये, इसमें से फेस वैल्यू पार्ट है 150 रुपये और प्रीमियम पार्ट है 250 रुपये। ये जो फेस वैल्यू पार्ट है ना, ये हमें लेना है और यहाँ पर उठाकर सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स तो देखो 400 था, लेकिन मेरे को क्या लेना है, सिर्फ फेस वैल्यू पार्ट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फेस वैल्यू पार्ट ओनली, फेस वैल्यू पार्ट ओनली, पार्ट थोड़ा ये समझ जाना, पार्ट ओनली, फिर भी मैं। अब इसको सोल्व करो और यहाँ अमाउंट निकाल लो। देखो 20,000 प्लस ये हो जाएगा 33,200, है ना, 33,200 रुपये, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 400, फिर हो जाएगा हमारे पास 1800, प्लस शेयर फॉर फीचर करेंगे हम 500 और माइनस कर देंगे हम 150, ठीक है, माइनस कर दिया हमने 150। ध्यान रखना लेस, ये 150 को लेस करना, कहीं ऐड मत कर देना। मैं फिर से देख लेता हूँ ताकि हमारी कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। 20,000 प्लस 33,200 प्लस 400 प्लस 1800 प्लस 500 माइनस 150, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे, कहीं आप इसको ऐड ही ना कर दो। माइनस कर देंगे हम 150, क्योंकि यहाँ पे भी गलती हो सकती है। अब आपके पास क्या है, 55,750। ये जो फाइनल फिगर आपके पास निकल कर आई है ना,
यही आपका भगवान है। भगवान इन द सेंस यही अमाउंट यहाँ बैलेंस शीट में शो होगा, 55,750। यही अमाउंट आपका बैलेंस शीट में शो होना है। आप इसको वेरीफाई कैसे भी कर सकते हो, एक और तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। क्या होता है, आप देखो शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्रीज में क्रेडिट करते हो तो उसका कुछ बैलेंस होगा, यानी बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर। ये देखिए अभी मैंने बोला था ना हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट का हमारे पास कुछ बैलेंस होगा। इन दोनों बैलेंसेस को हम आपस में ऐड करेंगे क्योंकि एक क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, फेस वैल्यू पार्ट ओनली। ये जो अमाउंट आएगा ना यही बैलेंस शीट में जाएगा। बट हम इस तरीके से सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हमारे को प्रॉपर हमारे स्ट्रक्चर से आंसर देना है क्योंकि हमारे लॉ की यही रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। राधे राधे।